मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे वाक्य। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इसमें आप लोगों से 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। पहचान, वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका भेद बताइए। ठीक है, 2 चीजें। और दूसरा परिवर्तन। मान लीजिए सरल वाक्य दे दिया, आपसे पूछ लिया जाएगा इसको संयुक्त वाक्य बनाइए, इसको मिश्र वाक्य बनाइए। आगे बात समझ में। सरल वाक्य क्या होते हैं बेटा? जिसमें केवल एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जैसे राम ने खाना खाया, ये क्या है आपका सरल वाक्य। उसके बाद है संयुक्त वाक्य। इसी को मैं बनाने की कोशिश करती हूं। राम घर आया और खाना खाया, ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। इसी को जब हम मिश्रित में करते हैं तो क्या बनेगा? जब राम घर आया तब उसने खाना खाया। सरल वाक्य बेटा जिसमें एक कर्ता एक क्रिया, जिसमें ना कोई किंतु होता है, ना परंतु होता है, ना लेकिन होता है, ना और होता है। क्या आएगा? सीधा सीधा राम ने खाना खाया। आगे बात समझ में। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं बेटा? जिसके अंदर 2 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे और इन जो 2 क्रियाओं को और अथवा किंतु ये जो योजक शब्द होते हैं, और यहाँ पर अगर आप ये कहेंगे कि इसके वाचक शब्द, वाचक क्या होते हैं बेटा? जो किसी चीज की आपको पहचान कराते हैं। ठीक है, वो चाहे आपके अलंकार में भी वाचक शब्द होते हैं, वाक्य में भी वाचक शब्द होते हैं, वाच्य में भी होते हैं। जहां पर भी और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, या, ठीक है, ये आएगा तो वो आपका क्या होगा? संयुक्त वाक्य। उसके बाद है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं बेटा? इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, और इन वाक्यों को परस्पर कैसे जोड़ा जाता है, इसकी क्या पहचान है? जब, तब, जो, सो, जैसा, वैसा, जहां, वहां। ठीक है जी। और इसी के अंदर जो मैं आप लोगों को पहचान के लिए वाक्य देती हूँ कि बताइए इसमें संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन सा है, विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा है, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा है। ठीक है जी, वो आपके मिश्रित के अंतर्गत ही होते हैं। ठीक है, इसके वाचक शब्द बता दिए, जब, तब, जैसा, वैसा, जो, सो। इसी प्रकार से यदि, तो, और दूसरी बात जहां पर भी की आ जाता है। अगर आ गया मैं जानता था कि वह आएगा, तो की भी जहां पर आ गया वो भी आपका मिश्रित वाक्य के अंतर्गत ही आता है। पहचान याद रखोगे। अगर आप लोगों को इनकी पहचान पता होती है बेटा कि सरल वाक्य क्या होगा, संयुक्त क्या होगा, मिश्रित क्या होगा, तो एक नंबर तो आपका वैसे ही पक्का हो जाता है। एमसीक्यू बेस्ड आएगा, दे दिया जाएगा वाक्य देकर कि इनमें से बताइए, बिल्कुल करेक्शन के साथ करके आना है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इसका परिवर्तन। अब देखिए, ये तो मैंने एक जैसा वाक्य बता दिया आप लोगों को। अगर मैं कहती हूं मोहन के दिल्ली जाते ही बारिश शुरू हो गई, कौन सा वाक्य है? मोहन के दिल्ली जाते ही बारिश शुरू हो गई, सरल वाक्य। सरल वाक्य, मोहन के दिल्ली जाते ही बारिश शुरू हो गई, सरल वाक्य। अब इसको अगर संयुक्त में बनाना होगा तो कैसे कहेंगे? मोहन दिल्ली गया और बारिश शुरू। अब इसी को जब हम मिश्र में बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि जब मोहन दिल्ली गया तब बारिश शुरू। आगे बात समझ में। यदि पढ़ोगे तो पास होगे, यदि पढ़ोगे तो पास होगे, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। पढ़ोगे और पास होगे, संयुक्त। ठीक है, तुम पढ़ोगे और पास होगे। पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सर। इससे हमने जब भी हटा दिया, किंतु परंतु भी हटा दिया। आगे बात समझ में। वाक्य के अंतर्गत आप लोगों की 2 चीजें आएंगी,
एक पहचान जिसमें आप लोगों को भेद बताना होगा कि ये किसके अंतर्गत है, कौन सा भेद है, वाक्य का वाक्य दे दिया जाएगा। और दूसरा वाक्य का परिवर्तन, वाक्य दे देंगे और कहेंगे इसको मिश्र में बदलिए, इसको सरल में बदलिए, इसको संयुक्त में बदलिए। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ साथ ही अब हम लोग वाक्य भी करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन भाई? यस, कंफर्म? आगे बात समझ में? इसके बाद वाच्य, वाच्य को आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? मैंने एक बार पहले भी बताया था आप लोगों को, वॉइस। यस, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य बेटा क्या होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट मेन होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस जिसे आप करते हो, ठीक है। आप जब एक्टिव से पैसिव में बनाते हो तो वहां पे क्या लिखते हो? अगर हम कहते हैं राम इज ईटिंग फूड, द फूड इज ईटन बाय राम, वहां पर बाय कर दिया तो हिंदी में तो बाय लिख नहीं सकते, क्या लिखोगे? या तो से लिखोगे या के द्वारा लिखोगे, या खाली द्वारा भी लिख सकते हो, ठीक है जी। अब कर्तृवाच्य है कर्ता की प्रधानता, जैसे राम ने खाना खाया। अब यहाँ पर कारक का विभक्ति चिन्ह भी देखिए, राम ने खाना खाया, तो ने किस में आता है? कर्ता में। ने किस में आता है? कर्ता में। माली ने पौधों को पानी दिया, राम ने खाना खाया, सीता बाजार चली गई, तो यहाँ पर भी तो सीता के द्वारा बाजार जाया गया ना, यही चीज मेन है उसकी, ठीक है। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इंग्लिश में तो आपका कहीं 3rd फॉर्म का सीन रहता है, कहीं 2nd फॉर्म का रहता है, तो हिंदी में तो ये चीज नहीं है, ठीक है। बट फिर भी ये वाच्य है सिमिलर टू एक्टिव पैसिव और है ही वही चीज बेसिकली। तो कर्तृवाच्य क्या होगा बेटा? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अगर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ, आपको आसानी से याद कराने की बात कर रही हूँ कि इसको आप एक तरीके से यूं रख सकते हो, जैसे सरल वाक्य होता है ना, उस तरीके से सोच लेना। राम सोता है, राम खाना खाता है, राम बाजार जाता है, और फिर लास्ट में जब भाववाच्य कराऊंगी तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो आप लोगों के लिए रहता है, एक भाववाच्य में पहचान करना और कर्तृवाच्य में पहचान करना, वो चीज भी बताऊंगी मैं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा राम ने खाना खाया, कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अब कर्मवाच्य जब आप बनाएंगे तो इसमें क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है। ये क्या है? कर्ता, सब्जेक्ट। ये क्या है? कर्म। और ये क्या है? क्रिया, वर्ब, ठीक है। तो यहां पर जो होगा क्या प्रधान होगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हिंदी में यूं तो नहीं लिख सकते ना, खाना खाया गया राम के द्वारा, इतना तो अंतर रहेगा ना इंग्लिश और हिंदी में, वो चीज तो नहीं लिख सकते, तो सही सेंटेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को कैसे प्रधान करोगे? यहाँ पर जैसे अंग्रेजी में बाय लास्ट में लिखते हो, यहाँ पे क्या होगा? राम के द्वारा खाना खाया गया। यहाँ पर किसकी प्रधानता कर दी हमने? कर्म की प्रधानता। किसकी प्रधानता? कर्म, ठीक है जी। कर्मवाच्य हम कहते हैं ना कि कर्म कारक और ये सारी चीजें, जब क्रिया का प्रभाव जो है वो किसके ऊपर पड़ा है? यहाँ पर कर्म के ऊपर। और यहाँ पर जो क्रिया संपन्न की गई है वो किसके द्वारा की गई है? कर्ता के द्वारा। क्रिया तो यहाँ पर भी कर्ता के द्वारा की गई है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया का प्रभाव है वो खाना के ऊपर यानी कि कर्म के ऊपर पड़ा है। आगे बात समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन? कर्मवाच्य में कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। और कर्म बेटा, अगर कई बच्चे कहते हैं कि मैडम हमें पता ही नहीं चलता ये कर्मवाच्य कैसे है, राम सोया, आप कहोगे इसमें क्या कर्म है? तो इसमें उसके सोने का किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसके द्वारा सोया गया या राम सोया, ठीक है, यहाँ कोई कर्म नहीं है। अगर मैं कहती हूँ मैंने धरती पर गेंद मारी, गेंद मारने का प्रभाव धरती के ऊपर पड़ा, कर्म के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और एक और बात, आसानी वाली बात क्या याद रखना, जहां पर आपको क्या का उत्तर मिलता है। राम ने क्या खाया? खाया। गीता ने पुस्तक पढ़ी, गीता ने क्या पढ़ी? पुस्तक। अगर मैं कहती हूँ गीता सोई, क्या का उत्तर मिला? नहीं मिला। वहां पर आपकी अकर्मक क्रिया और यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया
है, ये भी कर्मवाच्य को भाववाच्य से अलग करती है। आगे बात समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा? राम के द्वारा खाना खाया गया। अब आ जाइए भाववाच्य पर, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसमें रहेगा अकर्मक क्रिया, जा धातु। अब आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ, जा धातु तो इधर भी आई है बेटा। जाता लगता है ना, राम के द्वारा खाना खाया जाता है या राम के द्वारा खाना खाया गया, वो आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अनुसार हंसने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। वैसे ऐसा कोई भी मैंने चुटकुला यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किए हैं, ठीक है? ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि ना एक एक नंबर बहुत कीमती होगा बोर्ड में, ठीक है जी। तो भाववाच्य में क्या होगा? भाववाच्य में भी आप लोग कहां से कंफ्यूज होते हो? अगर मैं कहती हूँ सीता सोई, बच्चे उसको पता क्या लिख के आते हैं? भाववाच्य, कि मैडम आपने कहा था कर्मक क्रिया आएगी। नहीं भैया, जब आप भाववाच्य बनाओगे तो उसके अंदर के द्वारा आएगा और जा धातु का प्रयोग किया जाएगा। सीता सोई कर्तृवाच्य, क्योंकि सीता की प्रधानता है, सब्जेक्ट की प्रधानता है। सीता के द्वारा सोया गया, मुझसे चला नहीं जाता। कौन बोला कर्मवाच्य? वो कर्मवाच्य नहीं था सर, वो कर्तृवाच्य था, ठीक है? मुझसे चला नहीं जाता भाववाच्य। मैं चल नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती कर्तृवाच्य, कर्ता की प्रधानता। मेरा भाई नहाता है कर्तृवाच्य, मेरे भाई के द्वारा नहाया जाता है भाववाच्य। के द्वारा तो कर्मवाच्य में भी आएगा, भाववाच्य में भी आएगा, लेकिन कर्मवाच्य में आपको क्या का उत्तर मिलता है? भाववाच्य में भाव क्रिया का प्रभाव भाव के ऊपर पड़ता है, यहाँ पर हमारा भाव प्रकट होता है। उसमें फिर कर्मवाच्य में उसमें जाता है। हाँ, क्या का उत्तर मिल गया? एक सेकंड, नहीं, वाक्य का आप अंतर देखिए। राम ने खाना खाया, क्या खाया? राम के द्वारा खाना खाया गया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। मेरा भाई नहाता है, मेरे भाई के द्वारा नहाया जाता है। क्या जाता है? किया जाता नहीं, क्या जाता है? ये कर्म नहीं हुआ, ये अकर्मक क्रिया है। अब मैं याद से बता देती हूँ। नहाना, सोना, रोना, हंसना, कूदना, खेलना, भागना, दौड़ना, ये सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। बेशक चलना, ये चीजें चाहे नोट डाउन कर लो आप। हंसना, रोना, नहाना, सोना, भागना, दौड़ना, ये सारी आप लोगों की अकर्मक क्रियाएं। क्या नहाता है भाई? क्या नहाता है? कोई उत्तर नहीं मिला। क्या चलता है? अगर मैं कहती हूँ कि मैं चल सकती हूँ, क्या चल सकती है? चल सकती हूँ। मिला क्या उत्तर? नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर मिल रहा है कि क्या खाता है? खाना खाता है, कि राम के द्वारा खाना खाया गया। अब जा धातु तो यहाँ पर भी है, वो पास्ट में आ गई आप लोगों की। लेकिन जब आप भाववाच्य बनाते हो तो बेटा याद रखना, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया आएगी। अब कर्तृवाच्य और इसकी कैसे? अब मैं कहती हूँ आओ चले, अक्सर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं। क्या चले भाई? उत्तर क्या मिल रहा है कि कहाँ चले? क्या का उत्तर नहीं मिल रहा आप लोगों को। आओ चले, आओ चले कर्तृवाच्य। भाववाच्य की ध्यान से सुनो दोबारा, तभी मैं कह रही हूँ कि दिमाग यहाँ पर रखो, वहां नहीं, ठीक है? भाववाच्य अकर्मक क्रिया, जा धातु और के द्वारा, और से तो उसमें लगेगा ही लगेगा, ये चीज आएगी इसमें भी। कर्तृवाच्य में कहती हूँ आओ चले, आओ बैठे, आओ खेले। अब मैंने कहा कि उसमें के द्वारा लगेगा भाववाच्य में और जा धातु का प्रयोग होगा। अगर मैं कहती हूँ आओ चले, तो इसका भाववाच्य कैसे बनाओगे? आओ चला जाए। जा धातु आ गई, आओ चला जाए, क्योंकि इसमें कर्ता का लोप है, हम सब करता है। अगर मैं कहती हूँ आओ हम सब चले, यहां पर मैंने हम लगा दिया। चलिए आसानी से शुरुआत करती हूँ। आओ हम सब चले, तो इसको ये क्या है? कर्तृवाच्य या भाववाच्य? कर्तृवाच्य। आओ हम सब चले। अब इसको भाववाच्य में कैसे कहूंगी? आओ हमारे द्वारा, हम सब के द्वारा चला। आगे बात समझ।
आओ बैठे, आओ बैठा जाए, जा धातु कर दी हमने। बैठना जो है वो अकर्मक क्रिया है ही, तो ये भाववाचक आ गया कि नहीं? जब करता नहीं है तो के द्वारा भी नहीं आया। आई बात समझ में? आओ हम सब घूमने चले, क्या है? आओ हम सब घूमने चले, कर्तृवाचक। आओ हम सब के द्वारा घूमने जाया जाए, आगे बात समझ में? जा धातु अकर्मक क्रिया भाववाचक, ठीक है जी। अकर्मक क्रिया जहां पर कर्ता प्रधान होगा वो आप लोगों का कर्तृवाचक, ठीक है। हम सोते हैं, कर्तृवाचक। हमसे सोया जाता है या हमारे द्वारा सोया जाता है, भाववाचक। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन वाक्य में, वाच्य में, कोई भी चीज जो ना समझ में आई हो, अब यहां पर भी बता देती हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पहचान आएगी, वाक्य दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सा है वाच्य। वाच्य पूछ लिया जाएगा, बताइए कि वाच्य का कौन सा अर्थ है, कौन सा भेद है, ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, ठीक है। और दूसरा पूछा जाएगा उसका परिवर्तन भी आ सकता है कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बनाना, भाववाच्य से कर्तृ में बनाना, या कर्तृ से कर्मवाच्य में बनाना। एक परिवर्तन और एक पहचान, ये दो चीजें आप लोगों से वाच्य में भी पूछी जाएगी। आगे बात समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब एक सेंटेंस बना दो। आओ दिल्ली चले। पहले तो इसकी पहचान बताओ मुझे क्या है। आओ दिल्ली चले, कर्तृवाच्य। अब इसको भाववाच्य में बदलो। यस, हमारे द्वारा भूल जाओ, क्योंकि मैंने भी नहीं कहा कि आओ हम दिल्ली चले, नहीं, आओ दिल्ली चला जाए, इसीलिए मैं कह रही हूं बी अटेंटिव। और ये लास्ट मौका है आप लोगों के पास रिवीजन करने का, और इसके बाद पूरी प्रैक्टिस करनी है व्याकरण की बुक से। ये व्याकरण कंप्लीट होते ही आप लोगों को सैंपल पेपर करवाऊंगी। आओ दिल्ली चला जाए, आओ बैठे, इसको भाववाच्य में बदलो। 2-4 सेंटेंस ऐसे ही कर लेंगे। कितनी बात कर रहे हो? बैठा, यस। दिमाग यहाँ भी तो इतना ही चलना चाहिए ना बच्चे, जितना और चीजों में चलता है, खेलने में, कूदने में। तो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी होनी जरूरी है। आओ नहाए, नहाया जाए। आओ खाए, यस। आओ चले, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, ये कर्तृवाच्य था। आओ चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो, यस, चलो कहीं घूमने चला जाए। बैठ के सर अब आप खड़े हो जाइए। सीता के द्वारा खाना पकाया जाता है, इसको कर्तृवाच्य में बदलिए। सीता के द्वारा खाना पकाया जाता है, इसको कर्तृवाच्य में सिंपल सेंटेंस बनाना है। काल में परिवर्तित नहीं करना। आप हिंदी में, इंग्लिश में करते हो कोई, प्रेजेंट तो प्रेजेंट रहता है, पास्ट तो पास्ट और फ्यूचर तो फ्यूचर ना। तो सेम इसमें भी सीता के द्वारा खाना पकाया जाता है, ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट को प्रेजेंट में बदलिए सर कर्तृवाच्य में, पैसिव से एक्टिव बनाइए इसको। सही था, बोलो। सीता ने खाना बनाया, फिर आप बनाया कह रहे हो, मैंने कहा इसको प्रेजेंट में बनाओ। पकाया, पकाया भी पास्ट में हो गया, बना रही है अभी नहीं, मैंने कहा कि बनाया जा रहा है, तो मैंने कहा ही नहीं। मैं बता रही हूँ ना, अभी उसी चीज पे बात आऊंगी ना। मैंने कहा कि सीता के द्वारा खाना बनाया जाता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसको मैं बता रही हूँ अभी। तो क्या बनाओगे? सीता खाना बनाती है। गॉट इट? अगर मैं कहती हूँ कि सीता के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, तो आप कहोगे सीता खाना बना रही है। अगर मैं